कहीं ना कहीं अगर आवर्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद बॉस मैनेजर या सुपरवाइजर कोई भी कॉल करता है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग के सामने It is a bloody pressure which is a giving by organization. So ठीक है, नहीं कर सकता मैं, मेरा 9 to 5 का वर्किंग आवर्स है, आप करो कॉल, मैं उसमें आंसरेबल हूँ, मैं आंसर दूंगा। पर क्योंकि लोगों का क्या होता है अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़ के ही वो जॉब कर रहे होते हैं। अब उनकी एक पर्सनल लाइफ अलग होती है और ऑफिस लाइफ अलग होती है, लेकिन उसमें भी पर्सनल लाइफ में भी वो घुसते हैं तो फिर वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। ऑफिस के बाद बॉस के कॉल को कहें ना, चाहे मेल आए या मैसेज या कॉल, तो बॉस को आप कर सकते हैं मना। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपको बता दें, लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने एक बिल को पेश किया है जिसमें राइट टू डिस्कनेक्ट बिल को पेश किया गया है, जिसमें बॉस है यानी कि वर्किंग आवर्स यानी 10 से 7 की अगर आप नौकरी कर रहे हैं, 9 से 6 की नौकरी कर रहे हैं, तो उसके बाद आप बॉस का कॉल उठाने के लिए बाध्य नहीं है। आइए लोगों से जुड़कर जानेंगे कि इस बिल को पास किए जाने के लिए वो कितना खुश हैं। इस बिल को लेकर क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं। अभी एक बिल पास हुआ है, हमारी सांसद जो लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले हैं उन्होंने एक बिल पास किया है, आवाज़ उठाई है संसद लोकसभा में कि ऑफिस के घंटे जो भी हैं 8 घंटे 6 घंटे के यहाँ वर्किंग आवर्स को लेकर, उसके बाद जो फ़ोन नहीं उठाएंगे बॉस का, इस बारे में क्या कहना है आपका। बढ़िया ही है और अच्छा ही करा है। हम तो पहले भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ऑफिस के बाद इतने सारे कॉल आते हैं, मैनेजर मेल पे मेल करते हैं। तो सही ही करा है, गलत क्या है इसमें। तो जैसे इससे क्या बेनिफिट हो सकते हैं आप लोगों का। मेंटल स्ट्रेस कम होगा हमारा, प्रोडक्टिविटी और अच्छी आ पाएगी, बस यही चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं पहले घर आने के बाद भी फ़ोन में लगे रहते थे, फैमिली वाले भी परेशान रहते होंगे कि हमें टाइम नहीं देता और डिप्रेशन में हो जाता है व्यक्ति, ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है और बिल्कुल सही हुआ है, इसमें गलत क्या है, बिल्कुल सही करा है। हम तो पहले भी यही चाहते थे कि ना हो, लेकिन अभी ऐसा कोई ऑफिशियल ही नहीं था। अब बेटर है, हमारे पास ऑप्शन है कि हम बोल सकते कानूनी तौर हैं, पर आप इस आवाज़ लेकिन फिर भी मानेगा कौन, नहीं मानेगा ना। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर फिर भी आप बाध्य नहीं है कि आप जवाब दें उस मैसेज का, उस मेल का जवाब दें, तो ऐसा तो नहीं है ना, अगर ऐसा कोई भी कर भी देगा तो उसकी जॉब चली जाएगी 2 मिनट में। मैनेजर जो सीनियर्स हैं वो तो नहीं अलाउ करेंगे। अब कानूनी तौर पर आप बाध्य नहीं है कि आप जवाब दें, लेकिन यहाँ पर मानेगा कौन। देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें कानूनी होती हैं, लेकिन जब ऑन क्या कहना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ें इंटरनली भी देखनी पहले पड़ती है इस ना। लॉ के बारे में क्या कहना है। अगर नहीं, ये लॉ तो बिल्कुल मतलब मेंटल पीस है, हाँ, जैसे अदर कंट्रीज़ को फॉलो कर रहे हैं ना, जैसे जापान वगैरह में जी। वैसे वर्क बैलेंस है टाइम का, तो यहाँ पे भी इंडिया में फॉलो करे ताकि मेंटल पीस हो, लोगों का पर्सनल लाइफ अच्छा रहे। ये अच्छा लॉ है आई थिंक। तो कहीं ना कहीं वर्कलोड हो गया, वर्क फोर्स किया जाता है लोगों को, और जब आप घर पे होते हो, इवन छुट्टी पर भी होते हो या हॉलीडे पे गए, तो कहीं ना कहीं आपकी छुट्टियां खराब हो जाती हैं। ये तो हर कॉर्पोरेट का है कि हाँ। होता है, बड़ी बड़ी एमएनसीज में भी होती है, नॉर्मल कंपनीज में भी होती है। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस तो थोड़ा सा वो होता है कि बॉस का थोड़ा सुनना पड़ता है। अगर बिल्कुल सख्ती से ये नियम लागू कर दिया जाए कि जी बिल्कुल नहीं होना, नहीं कर सकते, बॉस का फ़ोन है, जब मजबूरी ना बन जाए आप लोगों के लिए कि मेरी सैलरी कट जाएगी या मुझे नौकरी से निकाल दें, तो सभी लोग इसको फॉलो करना चाहेंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली हमारे बेनिफिट के लिए ही तो है ये। अच्छा लोग मतलब जिन्होंने किया है बहुत अच्छा है कि ऑफिस के बाद भी, ऑफिस आवर्स के बाद भी कभी ऐसा हुआ है कि आपके बॉस या मैनेजर का कॉल आ रहा हो आपको। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। कभी भी नहीं। अरे वाह, आप तो बहुत लकी हो। हमारा ऑफिस अच्छा है ना। अच्छा है। अगर आता है और कहीं ना कहीं रेगुलर ऐसा होने लगे कि आपके बॉस मैनेजर का कॉल आ रहा है कि आपको ये काम करना है, इस मेल का रिप्लाई करो, तो कैसा लगेगा आपको। बुरा लगेगा। खुद ही फैमिली वाले भी कहेंगे कि ऑफिस में भी। ऑफिस आवर्स में काम कर रहे हो और घर आके भी काम कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। क्या नाम है, सबसे पहले जानना चाहूँगी। मेरा नाम अभिषेक। अभिषेक जी, किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं अभी। हाँ, तो ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ है घर जाने के बाद आपके बॉस का कॉल आ रहा हो। मैनेजर का बहुत कॉल माइनर आया। टाइम हुआ है, मतलब होता है बट बहुत कम होता है। तो कहीं ना कहीं टेंशन हो जाती होगी उसके बाद तो कि ये यार ये काम बोल दिया, मैं तो ये करने जा रहा था। हो जाती है बट रहता है वो चीज़, मतलब वो तो अभी रेगुलर हमारी बेसिस हो। लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने एक बिल पेश किया है लोकसभा में। बोला है कि ऑफिस के घंटों के बाद कोई भी बाध्य नहीं है एम्प्लॉय, कर्मचारी जो है, कि बॉस के फ़ोन का, कॉल का रिप्लाई करे। क्या 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 कहना चाहेंगे इसके बारे में। बढ़िया रूल है, कॉर्पोरेट वालों के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। वो चीज़ है, मतलब अगर कोई बोलेगा ही नहीं, सीनियर से भी नहीं बोलेगा, तो फिर तो मैनेजर में भी प्रेशर नहीं आएगा, तो फिर तो हम पे तो आना ही नहीं बात।
कहीं ना कहीं बॉस मैनेजर को फोर्स करता है, मैनेजर बाकी एम्प्लॉइज को फोर्स हाँ करता है। एग्जैक्टली और वर्क फोर्स जब होता है तो कहीं ना कहीं आपकी शांति भंग हो जाती है, ऐसा होता है। हाँ मतलब थोड़ा पर्सनल टाइम में कॉर्पोरेट घुस जाता है तो वो चीज़ थोड़ा सा डिसबैलेंस होती है। हाँ, मैनेजर सैलरी कटवा देगा हमारी या नौकरी से निकाल देगा, ऐसा होता है। एक डर होता है, इसलिए हमें कॉल मेल्स का रिप्लाई करना पड़ता है। पर जब इस कानूनी तौर पर हम इसके लिए वादे नहीं होंगे तो अच्छा रहेगा ना, कहीं ना कहीं। हाँ ठीक ही रहेगा बट वो डिपेंड करता है कि आपकी वो मतलब कंपनी कैसी है। अब किसी झोला छाप में तो काम करोगे तो यही होता है कि पैसे कटने का रहता है। अब जो कंपनी रूल रेगुलेशन से वर्क कर रही है तो उसमें तो नहीं होता है सब। मतलब मैंने आज तक मेरी कंपनी में ये नहीं देखा है कि मेल का रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो सैलरी डिडक्शन एक्सेट्रा एंड ऑल। बॉसेस का ना ये थॉट प्रोसेस होता है कि ऑफिस आवर्स के बाद कॉल करोगे, बंदा प्रेशर में आएगा, फिर काम ज़्यादा करेगा, थोड़ा सा ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो इन चीज़ों को लेकर के है, बाकी अच्छा है ये जो बिल पास हुआ है। ठीक है, ऑफिस आवर्स के बाद किसी का राइट नहीं है, मेरी पर्सनल लाइफ है। अपनी पर्सनल लाइफ में मैं किसी को इंटरफेयर क्यों होने दूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आवर्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद बॉस मैनेजर या सुपरवाइजर कोई भी कॉल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग की शांति तो भंग होती है। It is a bloody pressure which is a giving by organization. So ठीक है, नहीं कर सकता मैं। मेरा 9 to 5 का वर्किंग आवर्स है, आप करो कॉल, मैं उसमें आंसरेबल हूँ, मैं आंसर दूंगा। उसके बाद मेरी पर्सनल लाइफ है, वी हैव अ फैमिली एंड वी हैव अ राइट टू गिव अ टाइम विद आवर फैमिलीज। तो ठीक है, मैं इसके लिए ओके हूँ, बिल्कुल सही बिल आया हुआ है। वर्किंग आवर के बाद बॉस का कॉल नहीं उठाते हम लोग, तो अब ये हाँ, तो कई बार ये होता है कि हमें निकाल दिया जाता है। निकाल दिया जाता पहले है। हुआ है कभी आपके साथ? हुआ तो नहीं है, बट मेरे फ्रेंड थे, उसके साथ हुआ है। उसके साथ हुआ है। कई बार ऐसा भी होता है घर आके भी बंदा काम में ही लगा पड़ा है, हाँ, काम में परिवार को लगा, टाइम नहीं दे पाते आपने हैं। कहीं जॉब किया पहले? हाँ, किया है। किया है, तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था? वहाँ का अच्छा था, लेकिन हमें वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम में काम करना पड़ता था। एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता देना था। पड़ता था। अच्छा, एक्स्ट्रा क्योंकि हमारा काम था वहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक एज ए कलेक्शन डिपार्टमेंट में। अच्छा तो वहाँ पे ये होता है कि हमें क्लाइंट्स को हैंडल करने होते थे नाइट को भी। अच्छा, जी। तो एक्स्ट्रा काम का एक्स्ट्रा पैसा देते थे, वेजेस देते थे? नहीं, पैसे नहीं देते थे, पैसा उतना ही, काम एक्स्ट्रा। काम एक्स्ट्रा होता था। अच्छा, ये बताइए आप क्योंकि हम उस टाइम पे फ्रेशर थे। हाँ। तो होता है ना कि जब फ्रेशर रहते हैं तो हमें लगता है कि ऐसा होता होगा, सब करते होंगे इस तरीके से, तो हम भी कर लेते थे उस तरीके से। अब जो ये बिल आया है कितना सही है ये बताइए, आप इसको अप्रिशिएट करेंगे या नहीं कि ऑफिस आवर्स के बाद बॉस का कॉल नहीं उठाए? ये तो 100% अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ भी तो है। पर क्योंकि लोगों का क्या होता है अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़ के ही वो जॉब कर रहे होते हैं। अब उनकी एक पर्सनल लाइफ अलग होती है और ऑफिस लाइफ अलग होती है, लेकिन उसमें भी पर्सनल लाइफ में भी वो घुसते हैं तो फिर वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। हाँ, कहीं काम करते हो, नौकरी करते हो? अच्छा, तो कहाँ नौकरी करते हो पहले तो? बगल में। हाँ, बगल में नौकरी करते हो। अच्छा, तो कितने घंटे की नौकरी है आपकी? 12 घंटे की नौकरी। क्या काम करते हो? मेरा बैटरी का काम है। बैटरी का काम है। तो ऐसा हो, मैं ये जानना चाहती हूँ, तो कभी ऐसा था कि छुट्टी हो गई काम से आपकी, फिर मालिक बुला ले रहा है आपको फ़ोन करके, ऐसा होता है? हाँ, कभी इमरजेंसी हो जाती है। गुस्सा आता है तब? नहीं, काम में क्या गुस्सा, नहीं। पैसे भी तो लेता हूँ फिर उस हिसाब से। अच्छा, एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। काम कराते तो एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। क्या कहना चाहेंगे, जो वर्किंग आवर्स है उसके बाद बॉस का कॉल आता है, उसका जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल जवाब तो देना चाहिए। जवाब देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि रेगुलर ये रूटीन हो जाए तो क्या कैसा रहेगा? कभी कभार का तो समझ में आता है। नहीं, कभी कभार कोई टाइम सिचुएशन ऐसी होती है या कोई प्रॉब्लम है तो समझ में भी आता है कभी कभार, पर हमेशा ऐसा होता है कि भाई टाइम टेकिंग के बाद हम जो टाइम दे रहे हैं वो तो ठीक है, और उसके अलावा घर परिवार में भी टाइम देना होता है। उसके अलावा वो फ़ोन आ रहे, नहीं हमारे फाइल्स बनाओ, हमारा ये हमारा, तो उसके लिए तो खड़ा होना चाहिए। वो चीज़ गलत है कि 6-9 घंटे के आवर्स के बाद भी तुम हमारा टाइम चाहते हो, तो बेकार है। तो कहीं ना कहीं आप इस बिल को फेवर करते हैं? हाँ, फेवर करते हैं जी। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके बॉस जो हैं घर जाने के बाद भी अपने कर्मचारियों को परेशान कर देते हैं, और कभी कॉल, कभी मैसेज, कभी मेल्स का रिप्लाई मांगते हैं। तो कभी कहते हैं ये फाइल बना दो, वो फाइल बना दो। तो ऐसे में कर्मचारी अपनी मानसिक शांति खो देता है और अपने परिवार को समय नहीं दे पाता। ऐसे में हमारी सांसद लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने शीतकालीन सत्र में इस बिल को पेश किया, जहां पर लोगों के अधिकारों की बात की कि अगर आप ऑफिस से घर चले जाते हैं, जो वर्किंग आवर्स आपके ख़त्म होने के बाद आप बॉस का कॉल उठाने के लिए बाध्य नहीं है। कानूनी तौर पर व्यक्ति जो है मना कर सकते हैं। जहाँ लोगों को ये डर सताता था कि हम अगर बॉस का कॉल नहीं उठाएंगे, मेल्स का रिप्लाई नहीं करेंगे तो बॉस
हमारी सैलरी काट लेगा या हमें नौकरी से निकाल देगा। और ऐसे में व्यक्ति जो है अपने परिवार को ना समय दे पाता था, ना ही जो है अपने मानसिक शांति को बरकरार रख सकता था। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, इस बिल के बारे में आपका क्या कहना है, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहें झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको